किसी ने बड़े कमाल की बात कही है प्रभु मुझे इतना नीचे ना गिरा देना कि मैं आवाज़ देता रहूं और आप सुन ना पाएं, और कभी इतना ऊंचा मत उठा देना कि आप आवाज़ देते रहें और मैं ना सुन पाऊं। हाय गाइज, मेरा नाम है आरजे अरुण। आपके लिए एक छोटी सी कहानी। ये कहानी एक घुड़साल के अस्तबल के मालिक की, जिसके पास में बहुत सारे घोड़े थे, लेकिन उम्र के ढलान के साथ में उम्र जाती जा रही थी, घोड़े भी कम होते जा रहे थे। उसके पास में एक ऐसा समय आया कि सिर्फ 2 घोड़े बचे थे। उसका एक लड़का भी था। वो चाहता था कि उस बिजनेस को लड़के को सौंप दे, लेकिन भरोसा नहीं था कि बच्चे में समझ है कि नहीं, संभाल पाएगा कि नहीं संभाल पाएगा। वो कहते हैं ना कि जब बुरा समय आता है तो कुछ ज़्यादा ही बुरा आता है। इस व्यक्ति की ज़िंदगी में भी बुरा समय चल रहा था। इतना बुरा आया कि उन 2 घोड़ों में से एक घोड़े की आँख कमज़ोर होने लगी, उसे दिखाई देना कम होने लगा, और धीरे धीरे काफ़ी इलाज करवाया। उसके बाद में उसकी आँखें चली गईं, वो अंधा हो गया। और अभी जो ये 2 घोड़े थे, ये साथ साथ जाते थे बाहर किसी काम से, तो वापस नहीं आ पाते थे। एक तो पहुंच जाता था, दूसरा वाला रास्ता भटक जाता था। इस आदमी को बार बार उसे ढूंढने के लिए जाना पड़ता था। ये परेशान रहने लगा। एक दिन उदास बैठा हुआ था अपने अस्तबल में। जब उसका लड़का आया तो उसने देखा कि पापा उदास हैं। उसने पूछा कि पापा क्या हुआ, तो इस व्यक्ति ने बता दिया कि क्या करूं, मेरा तो समय ही खराब चल रहा है। उस लड़के ने इस आदमी को बहुत ही बेसिक सा एक आइडिया दिया, बहुत सिंपल सा आइडिया। उसने बोला कि पापा, आपके दिमाग में ये आइडिया पहले क्यों नहीं आया? बहुत सिंपल सी बात है, जो घोड़ा सही है उसके गले में घंटी बांध दीजिए। मुझे मालूम है इन दोनों घोड़ों की दोस्ती अच्छी है, ये जहाँ भी जाते हैं साथ साथ जाते हैं। तो ये जब जाएंगे ना बाहर, तो जिसको दिखाई नहीं देता वो घंटी की आवाज़ सुनकर रास्ता फॉलो करते हुए वापस आ जाएगा। आपको बार बार जाने की, बार बार परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये आदमी सोचने लगा कि इसको ये सिंपल सी बात क्यों नहीं आई दिमाग में। इसने वही किया, जो सही घोड़ा था उसके गले में घंटी बांध दी। जब भी दोनों घोड़े बाहर जाते, सुरक्षित वापस आ जाते। जो घोड़ा सही था, जिसको दिखाई देता था, जिसके गले में घंटी बंधी थी, वो इस बात का ध्यान रखता था कि पीछे वाला जो है, जिसे दिखाई नहीं देता, चल रहा है कि नहीं चल रहा, साथ मेरे साथ आया कि नहीं आया। इस रूट में उसको साथ में लेकर पहुंच जाता था। 1.5-2 महीने तक इस व्यक्ति ने इसे देखा। जब इसे लगा कि ये एक्सपेरिमेंट काम कर गया है, तो इसने अपने लड़के को बुलाया और कहा कि तुम समझदार हो गए हो, लायक हो गए हो अस्तबल को संभालने के लिए। और कहने लग गया कि जब मैं तुम्हारी एज का था, मेरे पास में बहुत सारे घोड़े थे, घोड़साल भरी हुई थी। तुम्हारी जिम्मेदारी है कि इस बिजनेस को दोबारा से खड़ा कर दो। तो मैं आज से ये बिजनेस सौंपता हूँ। कहानी तो ख़त्म हो गई है। छोटी सी कहानी है, घुड़साल की, घोड़े की, घंटी की नहीं है। ये कहानी आपकी और हमारी है। अस्तबल का मालिक यानी ऊपर वाला, जो हम सबका मालिक है। और ये जो 2 घोड़े हैं ना, ये आप में से, हम में से ही लोग हैं। इस वक्त इस धरती पर ये दोनों घोड़े मौजूद हैं। पहले वो वाले जिनके गले में घंटी बंधी हुई है, जो सही घोड़ा है, जिसका काम है कि पीछे वाले को रास्ता दिखाए। घंटी की आवाज़ सुनकर आपके पीछे वो भी आ जाएगा। और दूसरा वो वाला जिसको दिखाई देना कम हो गया है, इस वक्त उस अंधे घोड़े के किरदार में है। उसको मदद की ज़रूरत है। हम में से बहुत सारे लोग जो भी अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं, छोटा सा काम है, छोटी सी बात है, जो आपके साथ शेयर करना चाहता था। अगर आप सक्षम हैं तो मान कर चलिए, ऊपर वाले ने आपको वो घोड़ा बनाया है जिसके गले में घंटी बंधी हुई है, जिसकी जिम्मेदारी है उसे पीछे वाले घोड़े को रास्ता दिखाना। और अगर इस वक्त आप उस घोड़े किरदार में हैं जिसको दिखाई देना कम हो गया है, जिसको रास्ता नहीं दिख रहा, तो यकीन मानिए, विश्वास कीजिए, आपकी ज़िंदगी में भी वो घोड़ा आता ही होगा जिसके गले में घंटी बंधी हुई है। ज्ञान की बातें तो बहुत सारे लोग करते हैं, ज्ञान तो सबके पास है। मुस्कान बांटते चलिए, यही आपसे कहना है, और कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा।